मिठाई खानी है, मिठाई में मीठा है और उसमें विष भी है। जब तक विष का पता नहीं लगा तब तक हम खा सकते हैं, मिठाई हमें अच्छी लगती है। लेकिन विष का पता लग जाए तो नहीं खाएंगे, क्यों? उसका मीठा या उसका स्वाद तो नहीं चला गया था ना, वो हमने क्यों नहीं चाही मिठाई? स्वाद तो है ना उसमें। लेकिन हम जैसे मिठाई के संदर्भ में ऐसा विवेक रखते हैं, इसमें भले ही अच्छी सुगंध है, स्वाद है, लेकिन विष है जो कि हानिकारक है, इसलिए हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं उसमें। मक्खी बैठ जाए तो भी कई बार हटा देते हैं, भाई संक्रमण हो सकता है। यानी हानि की थोड़ी भी आशंका है तो हम उस सुख को छोड़ देते हैं। ये विवेक की स्थिति है हमारी। कोई बच्चा कह सकता नहीं खा लो, विष होगा तो होगा, देखी जाएगी जो होगा। लेकिन संसार के संदर्भ में हमारे सामान्य रूप से यही प्रवृत्ति रहती है कि हम उन सुखों को चाहते हैं, लेकिन उसमें जो विष मिला है, दुख मिला है, वो हमें अनुभव में नहीं आता, इसलिए हम उसको भोगते रहते हैं, उस तरफ बढ़ते रहते हैं। तो भूख को भी दुख कहा है, इसलिए इन्होंने कहा कि यद्यपि ये पुरुषार्थता है, दुख की निवृत्ति खाने आदि से, लेकिन ये अत्यंत पुरुषार्थता नहीं है। कोई ये ना समझ ले कि अत्यंत पुरुषार्थता तो मुक्ति पाने में, मुझे तो बस मुक्ति ही पानी है, भूख का निवारण मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो तो अत्यंत पुरुषार्थ है नहीं। मुझे पानी तो पीना ही नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत पुरुषार्थ है ही नहीं। मुझे कपड़े भी नहीं पहनने, मकान भी नहीं बनाना है, क्योंकि वो अत्यंत पुरुषार्थ तो है ही नहीं। अत्यंत पुरुषार्थ तो मुक्ति है। ऐसे जीवन नहीं चलेगा। पुरुषार्थता तो है, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थता नहीं, ये विवेक दिया। फिर कोई कहे कि नहीं अलग अलग चीजों को जोड़ देंगे, बोले पहली बात तो आप सब दुखों की निवृत्ति इन भौतिक साधनों से कर ही नहीं सकते। कितने सब साधन जुड़ जाए तो भी, सारी दवाइयां आ जाए, सब उपचार आ जाए तो भी सारे रोग नहीं जा सकते। सर्व असंभवात, संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं अगर संभव हो भी तो भी मुक्ति की प्राप्ति की तो फिर भी उससे आशा नहीं की जा सकती। संभव ही सत्वा संभवात, मुक्ति की प्राप्ति तो फिर भी संभव नहीं है उससे, दृष्ट साधनों से। कितने भी सब उपलब्ध हो जाएं, सबसे अधिक जितने हो सकते हैं, हम कल्पना में कर सकते हैं, वो सारे साधन मिल जाएं, चक्रवर्ती राजा भी हो तो भी संभव नहीं है। मुक्ति तो फिर भी संभव नहीं है। इसलिए हे यह प्रमाण कुशल, जो प्रमाण में कुशल है, तत्व ज्ञान कर लेते हैं प्रमाणों से, उनके द्वारा दृष्ट साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति का जो उपाय है वो हे कोटि में। बोले इससे सब कुछ दुख नहीं हो सकते तो, इसलिए उसको अंतिम साधन नहीं मानते। जो आंशिक दोष दुख दूर करने वहां के लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन छोड़ देते हैं उसको। एक तात्विक विवेचन है सांख्य दर्शन। बोले कि नहीं जी, सांसारिक दृष्ट पदार्थों से भी बहुत उत्कर्ष हो जाता है, उसमें हम दुख की निवृत्ति के साथ सुख को भी जोड़ लें तो ऐश्वर्य होता है, बड़ा वृद्धि होती है, उत्कर्ष होता है। ऐसा वैभव कि हमारी आंखें चौंधिया जाए, ऐसा वैभव होता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी वैभव में बहुत अति संपन्न लोग रहते होंगे। बोले भले ही कितना भी उत्कर्ष हो जाए, हम भौचक्के रह जाएं कि इतना ऐश्वर्य भी हो सकता है क्या राजाओं महाराजाओं या संपन्न लोगों के यहाँ पर। कितना इकट्ठा कर लिया है उन्होंने, धन की कोई कमी नहीं, जो भी हो सकता था सब उनके घरों में है। तो कहा कि उत्कर्षादपि मोक्ष से सर्वोत्कर्ष श्रुते है। कितना भी उत्कर्ष हो जाए, मुक्ति के बराबर उत्कर्ष किसी का नहीं हो सकता। कि जितने भी उत्कर्ष हैं, संपन्नता है, तो मुक्ति की तुलना नहीं कर सकते। मुक्ति से बहुत कम है, बहुत कम है। मुक्ति का जो ऐश्वर्य है वो बहुत विशिष्ट है। हम परमात्मा या मुक्ति का नाम लेते हैं, उस तरफ आकर्षित भी होते हैं, लेकिन हम वैसे भौचक्के या बहुत आकर्षित नहीं होते जैसे कि संसार के वैभव और संपन्नता को देख के हम चकित रह जाते हैं। इनका ये एक और बड़ा सिद्धांत और निर्णय है, सब देख करके ऋषि की दृष्टि है कि मुक्ति के बराबर उत्कर्ष आत्मा का नहीं हो सकता। उसमें विशेषता यह है कि कोई दुख नहीं है। जहां हम चकाचौंध पाते हैं, सारे ऐश्वर्य पाते हैं, हमें भी ये सबको पता है कि वहां दुख से रहित स्थिति नहीं है। दुख तो वहां पर भी है, कोई ना कोई दुख होगा, कोई ना कोई दुख होगा। और नहीं तो भूख प्यासी होगी, अवस्थाएं आएंगी, वृद्धावस्था आएगी, क्षीणता आएगी, रोग आएगा, कुछ ना कुछ दोष होगा, कुछ ना कुछ रोग होगा, कुछ ना कुछ कष्ट होगा।
ये हम निश्चय से कह सकते हैं। इसी तरह उन्होंने भी यही निष्कर्ष दिया कि मुक्ति के समान उत्कर्ष किसी भी तरह नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा उत्कर्ष। अभी विषय को अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक सूत्र को इसी शैली पे, इसी पे केंद्रित रख के कहते हैं। और चूंकि मनुष्य है, मननशील है, तो विचार तो उठेगा। तो इन्होंने दो तरह के साधन बताए, दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन। दृष्ट साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन अदृष्ट साधनों से हो सकती है। तो प्रश्न आया कि भाई साधन तो साधन है, चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो। जब दृष्ट साधनों से समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, तो अदृष्ट साधनों से भी नहीं हो सकती, उनसे भी कैसे हो जाएगी? अदृष्ट साधन योगाभ्यास आदि, आंतरिक साधना, मन की एकाग्रता, मन की पवित्रता, क्लेशों को, अविद्या को दूर करना, ये जो आंतरिक साधन, बोले उनसे भी समस्त दुख हट जाएंगे, ये तो नहीं। साधन तो साधन है, जो भी साधन होंगे वो भी आंतरिक साधन भी तो साधन ही है। तो मुक्ति की प्राप्ति तो फिर भी नहीं होगी, हम तो ऐसा प्रतीत होता है। कितना ही कर लो, थोड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन पूरे दुख की निवृत्ति तो नहीं होगी। उस पर फिर उन्होंने उत्तर दिया कि अगर हम ऐसा मानेंगे तो फिर तो आत्मा को स्वभावतः बंधा हुआ मानना पड़ेगा। स्वभावतः अर्थात सदा बंधन में से युक्त था, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा। यदि दृष्ट साधनों से भी दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती और आपका उस साधन होने के कारण अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं हो सकती, दुखों की पूर्ण निवृत्ति, फिर तो ये मानना होगा कि आत्मा सदा से स्वभावतः बद्ध ही है। तो उन्होंने कहा कि न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश। हमारे शास्त्रों में मोक्ष के साधनों का उपदेश दिया गया है। ये उपदेश देना ही इस बात को बताता है कि आत्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, बंधन स्वाभाविक नहीं है। यदि आत्मा का बंधन स्वाभाविक मान लिया जाए तो फिर तो उपदेश होना नहीं चाहिए शास्त्र में, लेकिन शास्त्र में उपदेश है, आर्ष ग्रंथों में, वेदों में। इसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से बंधा हुआ नहीं है, बंधन में आता है, लेकिन सो स्वभाव तो नहीं है कि वो बंधा हुआ ही रहेगा। ये एक और बहुत बड़ा निश्चय दिया, निष्कर्ष दिया इन्होंने। तो हमारे मन में ये आ जाए, ये तो ऐसे ही जन्म मरण चलते रहते हैं और ऐसे ही कभी अच्छा, हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे जन्म हो जाएंगे, अच्छे करते रहेंगे, अच्छे जन्म होते रहेंगे। अर्थात बंधन से छूटने की, शरीर से छूटने की कोई कल्पना ही नहीं है हमारे मन में, तो ये से चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने निष्कर्ष दिया ये बंधन स्वभावतः नहीं है। और यदि शास्त्र में उपदेश दिया गया है तो उन्होंने आगे कहा स्वभाव से अनपायित्वा। यदि ये माने कि स्वभाव से है तो बोले स्वभाव तो फिर हटता नहीं है, स्वभाव कभी नहीं छूटेगा, वो तो फिर सदा ही रहेगा। यदि ऐसा मान लिया जाए तो अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। ये जो शास्त्रों में मोक्ष की विधि विधान दिया गया है उसका अनुष्ठान फिर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुष्ठान तो तब हो ना जब करेंगे तो फल मिलना चाहिए। जिस उद्देश्य से वो अनुष्ठान या कर्म कहे गए हैं, साधना कही गई है, वो मिलना चाहिए। अगर वो हो ही नहीं सकता, हम स्वभाव से बंधे हैं, तो वो जो अनुष्ठान है उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसे में ये सब अप्रामाणिक कहलाएंगे। जिन्होंने भी मोक्ष के साधनों का विधान किया है वो अप्रामाणिक हो गए, क्योंकि तो अप्रामाणिक होगा, आप कह तो रहे हो करने को लेकिन उसे फल ही नहीं मिलता है, प्राप्ति ही नहीं होती है, तो वो क्या प्रमाण रहा उसका। इसलिए शास्त्र के प्रति बहुत विश्वास पूर्वक इस बात को कह रहे हैं, सत्य मान के कि शास्त्रों में मोक्ष का विधान है, इसका मतलब है मुक्ति होती है, इसका मतलब है आत्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। और इसी संदर्भ में एक बात और आगे कहते हैं, न अशक्य उपदेश विधि। इसी को थोड़ा खोल रहे हैं कि शास्त्रों में असंभव के उपदेश की विधि होती ही नहीं है। न अशक्य उपदेश विधि, जो शक्य नहीं है, संभव नहीं है, हो नहीं सकता है, उसकी विधि विधान शास्त्रों में होता ही नहीं है, उसको उपदेश कहते ही नहीं। उपदिष्टे भी अगर कोई ऐसा उपदेश दे देता है जो कि संभव ही नहीं है,
तो उपदिष्टेपि अनुपदेश है, वो तो उपदेश राय में अनुपदेश हो गया, वो उपदेश की कोटि में ही नहीं आता, वो प्रमाण की कोटि में ही नहीं आता। ये कितने विश्वास से वेद और अन्य पूर्वज ऋषियों की बातों पर विश्वास करके इस बात को लिख रहे हैं कि उन्होंने मुक्ति प्राप्ति का विधान लिखा है तो मुक्ति होती ही है, ये निश्चय है, नहीं तो वो उपदेश उपदेश नहीं है। इसलिए दृष्ट साधनों में और अदृष्ट साधनों में भेद है। दृष्ट साधनों से समस्त दुखों की निवृत्ति हो नहीं सकती, लेकिन अदृष्ट साधनों से हो सकती। ये जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय है, और यही वो निर्णय है जिसके आधार पर हम किसी जीवन में व्यक्तियों को कहते हैं कि इसका जीवन आध्यात्मिक है और इसका भौतिक या सांसारिक जीवन है। ये जो दो मार्ग हैं ये क्या है, इसी आधार पर तो चलेंगे। और जब तक हमें ये बोध नहीं होगा कि दृष्ट साधनों से समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, तब तक हमारा आध्यात्मिक मार्ग अच्छे से, तीव्रता से, दृढ़ता से नहीं चल सकता। कुछ ना कुछ हमें ये अवश्य बोध होगा, तब हमारा कुछ ना कुछ अध्यात्म का मार्ग चलेगा कि ये जो संसार के साधन है इससे समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, इससे परमात्मा का आनंद नहीं प्राप्त सकते। हम आनंद को भी ले लें, वो भी एक अधिकारी होता है, दोनों को ले लें। तो अध्यात्म का मार्ग ये वहां से चलता है, ये इन्होंने निष्कर्ष यहाँ पर दिए हैं, इसीलिए इसको सबसे उच्च ज्ञान कहा जाता है। यदि ये हमें बोध नहीं है, दुखों से हमें खिन्नता नहीं है, संसार के दुखों से हमें अगर खिन्नता नहीं है, तो मुक्ति की प्राप्ति का भाव अभी हमारे अंदर तीव्रता नहीं है। यदि हम अपने दुखों से समझौता कर लेते हैं, ये दुख है, कष्ट है, तो ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा, तो मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ नहीं सकते। इन्हीं बातों को योग दर्शन व्यास भाष्यकार में और वो सब कुछ कहते हैं कि दुखमेव सर्वम विवेकिन, विवेकी के लिए तो सब कुछ दुख ही दुख है। और उस दुख को देखते हुए कि ये तो दुख 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 ही दुख देखते हैं, तो उसमें नकारात्मक नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत सकारात्मक है कि दुख की निवृत्ति चाहते हैं। गंदगी है तो गंदगी को हटाना चाहते हैं, कोई इसको नकारात्मक थोड़ा ना कहना चाहिए कि भैया गंदगी गंदगी देखता है। कोई व्यक्ति होते हैं ना, उनको हर जगह गंदगी दिखाई देती है कि यहाँ गंदगी छोड़ दी कर्मचारी ने, यहाँ कर दी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कोई गंदगी देखना दोष नहीं है, वो अच्छे के लिए कर रहा है, सफाई के लिए कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए कर रहा है। तो हर जगह दुख देखा जाता है, ये विवेकी की पहचान है। और उसके लिए एक दृष्टांत योग दर्शन में भी दिया गया है। योगी कैसा होता है, विवेकी कैसा होता है, मतलब वो अक्षी पात्र कल्प होता है। क्या शब्द है, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। विद्वान योगी जो समझदार विवेकी होता है, अक्षी आंख इसके समान कि आंख में छोटा सा भी मिट्टी का कण जाता है तो परेशानी होती है, रड़क होती है, लाली होती है, आंसू होते हैं, उसको हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन अन्य त्वचा पर, हाथ पर, नीचे उससे बड़े बड़े कण तिनके भी आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसी बात का संकेत है कि जो योगी होता है, विवेकी होता है, उसको हर दुख बहुत अधिक मात्रा में लगता है, तभी वो उससे छूटना चाहता है। तो आज का विषय अभी का मैं यही विराम देता हूँ। इस क्रम को हम आगे करेंगे पूरे इस काल में। इस सांख्य दर्शन की अधिकांश बातों को छूने का प्रयास करेंगे। इस सांख्य दर्शन का कहना क्या चाहते हैं, क्या दृष्टि देना चाहते हैं, क्या समझ देना चाहते हैं, हम भी देखें कि सांख्यकार ने जो कहा है वो सत्य है या नहीं है, हम स्वयं भी विवेचन करें। सभी को सादर नमस्ते।